गुड इवनिंग बच्चों, आवाज़ आ रही है मेरी सभी को? जी मैं स्क्रीन पे दिखने का हूँ। गुड इवनिंग, आ जाइए सभी ऑनलाइन। गुड इवनिंग, चलिए जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाइए। अब दिख रहा होगा मैं स्क्रीन पे, बराबर है? चलिए जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाइए। आज हम पढ़ने वाले हैं साउथ अमेरिका। ठीक है, हमने हमारा स्थलमंडल कंप्लीट कर लिया है नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, हम जब जीवमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल जब हम पढ़ेंगे, ठीक है, जलमंडल जब हम पढ़ेंगे तब हम हम आगे पढ़ेंगे ये सब चीज़ें। अभी हम फिलहाल क्या पढ़ रहे हैं, स्थलमंडल पढ़ रहे हैं। एक एक करके हर चीज़ों को हम देखेंगे, फिर उसके बाद हम जलमंडल लाएंगे, वायुमंडल लाएंगे, जीवमंडल लाएंगे। इससे क्या होगा, आपकी कंसेप्ट क्लियर होगी कि हर चीज़ें आपको याद रहना स्टार्ट होगी। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आ जाइए ऑनलाइन, मैं वेट कर रहा हूँ 1 मिनट। जल्दी जल्दी आ जाइए, सभी बच्चे आ जाइए। ठीक है, तो और हाँ, मैं ना आज क्लास के बाद एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। ठीक है, तो सभी बच्चे एंड तक बने रहिएगा, आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। आज का हमारा क्लास है यूपीएससी CSE मीन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का क्लास 5th। ठीक है, और साउथ अफ्रीका का क्लास 1। ठीक है, तो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। आपको क्या करना है, जो मैंने अभी आपको दक्षिण उत्तरी अमेरिका में जो चीज़ें बताई है, ठीक है, उन चीज़ों को आपको रिवाइज करना है। जैसे हमने पर्वत बताए, पठार बताए, ठीक है, झील बताए, घाटी बताई, आपको गर्त बताई हमने, बराबर है। इन चीज़ों मैदान बताए, बराबर है। इन चीज़ों को आपको याद रखना है। तटीय क्षेत्र कौन से है, पर्वतों के नाम याद रखना है आपको। कौन सा क्षेत्र कहाँ है, कौन सा नवीन वलित पर्वत, कौन से नूतन वलित पर्वत है, कौन से पुरातन वलित पर्वत है, कहाँ कौन सी शील्ड है, ये सब चीज़ें आपको याद करनी है। ठीक है, इस संडे को मैं इन टॉपिक पर टेस्ट लेने वाला हूँ, तो आप सभी को रेडी रहना है इसलिए। ठीक है, ऐसे नहीं है कि भूल गए करके। अगर मैं नॉर्थ अमेरिका आपको 2 दिन में 2 क्लास में भी ख़त्म कर सकता, लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि क्लास ख़त्म करने से कुछ नहीं होने वाला। मेरा मेन मुद्दा है कि आप लोगों को क्या समझ में आता है मेरे पढ़ाने से। ठीक है, जैसे मैंने कल एक पोल भी लिया था कि बच्चों आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है क्या। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का आंसर यस था। ठीक है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों को जो मैं पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रहा है। मैंने आपके टेलीग्राम चैनल पे भी नोट्स डाल दिए और व्हाट्सएप चैनल पे भी नोट्स डाल दिए। ठीक है, हमने 6 की NCERT डाल दी, उसमें एक चैप्टर बाकी है, तो वो भी ये संडे को डाल देंगे। थोड़ा कुछ वजह से हो नहीं पाया है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको करना है। डेली 5 मिनट तो भी आपको देना है, जो मैंने नॉर्थ अमेरिका में बताया है। ठीक है, उन चीज़ों को मैं एक बार दोहरा देता हूँ, उन चीज़ों को शॉर्ट में, फिर हम चालू करेंगे हमारा साउथ अमेरिका। ठीक है, रिवाइज बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। अगर हम रिवाइज नहीं करेंगे तो क्या होता है ना, हम पढ़ी हुई चीज़ें भूल जाती है। मैटर ये नहीं करता कि आप कितना पढ़ रहे हो, मैटर ये करता है कि आप कितना रिवाइज करते हो। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, रिवाइज की हुई चीज़ें यादें रहती है। आप आज पढ़ोगे, 10 दिन बाद पढ़ोगे, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, 6 महीने बाद भूल जाओगे चीज़ें। एग्जाम के टाइम भूल जाओगे तो कोई मतलब नहीं है पढ़ा हुआ। ठीक है, इससे अच्छा है कि आप जो पढ़ रहे हो उसको डेली 5 मिनट रिवाइज करो, फिर वीकली रिवाइज करो। इसलिए मेरा उद्देश्य होता है कि स्टार्टिंग के क्लास में रिवाइज कराना। ठीक है, आपको ऐसा लगता हो कि सर ने रिवाइज क्यों करा रहे हैं, रिवाइज यही उद्देश्य है कि आपको माइंड मैप की तरह सोचना है। जैसे मैं नाम लूँगा, अगर मैंने रॉकीज कॉर्डिलेरा का नाम लिया तो आपके दिमाग में ऐसा मैप छप जाना चाहिए, हाँ ऐसे ऐसे मैप है इसका, बराबर है। और यहाँ CCR करके 3 पर्वत है जो यहाँ तक आते हैं, बराबर है। आपकी इसमें ये माइंड में होना, अगर मैंने यूकोन का पठार बोला तो आपको यहाँ पट से याद होना चाहिए कि हाँ यहाँ पे आपको लॉरेंशिया शील्ड बोली मैंने तो याद होनी चाहिए। यहाँ पे आपको एप्लिशियन पर्वत बोला मैंने तो आपको याद होना चाहिए कि हाँ यहाँ पे है, बराबर है। आपको रियो ग्रांडे मैंने नदी पूछी तो आपको पता होना चाहिए कि USA और मैक्सिको के सीमा रेखा पे है रियो ग्रांडे नदी। सेंट लॉरेंस अगर पूछी मैंने तो आपको पट से याद आना चाहिए कि हाँ ऐसे, जैसे दिमाग बंद करते हैं अपन, आंखें बंद करते हैं, सॉरी दिमाग नहीं हम जैसे आंखें बंद करते हैं वैसे आपको याद आना चाहिए, हाँ ये तो आर्थिक जीवन रेखा है, ये कहाँ पे, USA और कनाडा की सीमा रेखा पे, बराबर है। यहाँ पे ये चीज़ याद आनी चाहिए। अगर मैंने पूछा कि महान झीलों के नाम बताइए तो पट से आपको याद आना चाहिए, हाँ सुपेरियर झील है, बराबर है, इसमें से सीमा जाती है।
यूएसए और कनाडा की। दूसरी है हमारी सुपेरियर के बाद हमारी है ह्यूरॉन, बराबर है, सुपेरियर के बाद ह्यूरॉन है। तीसरी कौन सी है हमारी, ऑन्टेरियो, बराबर है, ऑन्टेरियो। तीसरी को फिर कौन सी है हमारी, मिशिगन, सॉरी कौन सी है, मिशिगन। फिर हमारी इरी, बराबर है, इरी। ऐसे ये पांच समूह की झीलों, तो होम्स इसका शॉर्टकट बताया था मैंने आपको, बराबर है। अगर मैंने पूछा कनाडा की, अगर आपको एग्जाम में पूछा कि कनाडा की झील कौन सी है, बराबर है, तो आपको पट से नाम यानी नाम क्रमवार याद रहने को होना, ठीक है, कि हाँ सबसे पहले ऊपर में है ग्रेट बियर, बराबर है, ग्रेट बियर है यहाँ पे, फिर ग्रेट स्लेव, रेंडियर, फिर आताबास्का, फिर विनिपेग। इस तरीके से आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है। मेरा ये मोटो है। अगर आपको पूछा कि सागर तल के सबसे, सागर से भी, सागर के समीप और या सागर के नीचे ऐसी कौन सी गर्त है, तो आपको याद होना चाहिए, हाँ यहाँ पे डेथ वैली है, बराबर है। ह्यूअर बांध पे कौन सी झील बांधी है, तो यहाँ पे लेक मीड आना चाहिए आपको याद, बराबर है। ये चीज़ें आपको रिवाइज करनी है, इसलिए मैं क्लास के एंड में टेस्ट देता हूँ। टेस्ट देना ये मेरे लिए मैटर नहीं करता, ये आपके लिए मैटर करता है कि वो टेस्ट देने के बाद क्लास, जैसे क्लास हो जाती है, आप टेस्ट में कितने मार्क्स लाते हो, बराबर है। ये चीज़ें आपके लिए मैटर करती है, आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, ना कि सिर्फ पढ़ने के हिसाब से पढ़ना है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करेंगे अब हमारा, ठीक है। उत्तर अमेरिका हो गया हमारा, अब हम दक्षिण अमेरिका पे ध्यान देंगे, ठीक है। तो हम मैप बना लेते हैं। सबसे पहले आप सभी भी मैप बना लीजिए, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का मैप बनाएंगे सब, ठीक है। ये हमारा दक्षिण अमेरिका अब चालू हो चुका है, ठीक है। ये मैप कैसे बनाते हैं ये मैंने पहली दूसरी क्लास में बताई है, पहले 2-3 क्लास में, ठीक है। आप उन क्लास को करो, रिवाइज करो जो नए बच्चे हैं, ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब भी करो आप, ठीक है। दूसरों को शेयर भी करो। हमारी फ्री यूपीएससी क्लासेस है, आप सभी को, बहुत जो बच्चे भी पढ़ रहे होंगे उन तक ये क्लासेस पहुंचानी है, ठीक है। बना लीजिए, यहाँ से हमारा इक्वेटर जाएगा, बना लीजिए। यहाँ 3 लाइन बना लीजिए, ऐसे बना लिया। ठीक है, बना लिया होगा आप सभी ने। देखिए यहाँ इक्वेटर, यहाँ हमारी 23.5 डिग्री लाइन, यहाँ भी 23.5 डिग्री। नाम बताइए, इस 23.5 डिग्री का नाम बताइए, बताइए जल्दी जल्दी। कमेंट में कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। आप कमेंट नहीं करते हो, मैंने क्लासेस नोट किया, आप कमेंट नहीं करते हो। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए जी। बिल्कुल, मकर, ये ऊपर वाली कर्क रेखा लिख लीजिए, आप अपने बुक में लिख लीजिए, यही हमारे नोट्स है। आपकी स्टार्टिंग है, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए। कर्क रेखा, मकर रेखा, ये हमारा विषुववृत्त, इक्वेटर, ठीक है, ये 0 डिग्री होता है, ठीक है। ये चीज हमने पढ़ लिया आज, ठीक है। हमारी 4 क्लास में हमने ये चीज पढ़ ली, इसका स्थलमंडल पढ़ लिया, ठीक है। अब मैं बताने वाला हूँ आगे, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट चीज है। अब हम पढ़ेंगे ये चीज, ठीक है, क्योंकि यूपीएससी इसमें से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। यूपीएससी ऐसे नहीं पूछेगा कि इन 3 देशों के नाम बताइए, यूएसए, कनाडा, मैक्सिको, क्योंकि ये ओपनली है। यूपीएससी कहाँ क्वेश्चन पूछेगा, जहाँ देश गुच्छे में है, बराबर है। गुच्छे वाले देश पूछेगा कभी भी यूपीएससी, इतना याद रखना। आपको इजी ट्रिक नहीं देगा ना कभी भी यूपीएससी, कभी भी वो आपको कंफ्यूज करेगा, बराबर है। तो हम आज ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसको नाम दे दीजिए सेंट्रल अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, ये लिख लीजिए। फिर मैं इसको बड़े इसमें समझाता हूँ आपको, ठीक है। 1 मिनट दे रहा हूँ मैं, लिख लीजिए।
लिख लिया, ठीक है। और यहाँ पे करेबियाई द्वीप आते हैं, ठीक है, ये भी कर लीजिए। यहाँ पे करेबियाई द्वीप, इसका भी इंपॉर्टेंस आगे बताता हूँ मैं। करेबियाई द्वीप या करेबियन द्वीप, और ये कौन सा सागर है? यहाँ करेबियन सागर, करेबियन सागर लिख लीजिए। मैं बोल रहा हूँ करेबियाई द्वीप, जो छोटे छोटे दिख रहे होंगे ना आपको, एटलस ओपन कीजिए आप, एटलस में भी करते जाइए, ठीक है, क्योंकि एटलस में जब तक आप हाईलाइट नहीं करोगे वो पट से रिवाइज नहीं होगा आपसे। ये देखिए, ये छोटे छोटे द्वीप दिख रहे हैं, क्यूबा, ठीक है, हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक, बराबर है, ये कर लीजिए। बहामास, ये चीज़ें कर लीजिए, मैप में वो चीज़ें कर लीजिए, ठीक है। लिख लिया होगा आप सभी ने, मैं आगे बढ़ता हूँ अब। ठीक है, अब एक फ्रेश पेज लीजिए, उसी डायग्राम में मत बनाइएगा, ठीक है, अभी जो मैं बना रहा हूं। ठीक है, ये आप जोड़ दीजिएगा नीचे। फिलहाल हमें इसी का काम है अभी इम्पोर्टेंट, ठीक है। लिख ली, बना लीजिए पट से, ठीक है। इसकी एक ट्रिक देता हूं मैं, साइड में नोट्स भी बनाते जाइएगा आप। बिग हैन, इन चीजों को याद रखने के लिए, ठीक है। बिग हैन, HEN, ठीक है। यहाँ पे 7 देश है, ठीक है, कर लीजिए आप। सबसे पहले बना लीजिए, बना लिया। देखिए सबसे पहले ना, यहाँ मैप में देखिए आप, मैप में देखिए, सभी मैप में देखिए अपने, यहाँ होगा बेलीज, बेलीज होगा, देख लीजिए, जल्दी लिख लीजिए, वहाँ लिख लिया सभी ने। उसके बाद यहाँ अपने अपने मैप में देखते जाइए, हाईलाइट करते जाइए। ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला, हिंदी में भी लिख देता हूं मैं, ग्वाटेमाला। आया, बी आया, जी आया, अब हमारा एच, हमारा यहाँ एच होगा होंडुरास, लिख लीजिए होंडुरास। आप मुझे बताइए, मैं पढ़ाने की स्पीड बढ़ाऊँ, यही स्पीड पे पढ़ाऊँ आपको, क्योंकि क्या होगा अगर स्पीड जाऊंगा तो आपको उन चीज़ों को समझने में डिफिकल्टीज होगी। इसलिए मैं एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेते हुए चल रहा हूँ कि नहीं, मेरी साउंड भी ठीक है और मेरी स्पीड भी ठीक है, क्योंकि मेरा उद्देश्य है आपको समझाना, ठीक है। वरना मैं आधे घंटे या 15 मिनट में ये चीज़ें पटपट समझा के चले जाऊँगा, लेकिन आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा, आप बिगिनिंग एस्पिरेंट हो, इस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। लिख लीजिए, 3 देश हो गए, बेलीज, ग्वाटेमाला, होंडुरास, लिख लीजिए सभी, जल्दी जल्दी लिखिए। ठीक है, ये हमारा 1 2 3, ठीक है। अब क्या है हमारा ई, यहाँ पे एक देश होगा, देखिए, एल सेल्वाडोर, एल सेल्वाडोर, एल सेल्वाडोर, ठीक है। और यहाँ पे एक है निकारागुआ, निकारागुआ, अपने मैप में दिखते जाइए, मैक्सिको की खाड़ी के नीचे सब देश है, ठीक है। मैप में लिखते जाइए और मैप बनाते भी जाइए, हाईलाइट करते जाइए, 2 सेकंड लगता है हाईलाइट करने में, ठीक है। अब मैंने कितने देश बताया आपको? मैंने तो कहा था यहाँ 7 देश है, बराबर है, लेकिन मैंने कितने बताया आपको? 5, बेलीज, ग्वाटेमाला, होंडुरास, एल सेल्वाडोर, निकारागुआ, बराबर है।
एक देश, दो देश और है, ठीक है, इंपॉर्टेंट देश है। यहाँ पे एक देश है, ठीक है, कौन सा? कोस्टेरिका, कोस्टेरिका। और मैंने एक स्टार्टिंग में बताया था आपको पनामा। तो यहाँ पे एक देश है पनामा, लिख लीजिए पट से, ये लिख लीजिए, 1 मिनट दे रहा हूं मैं, लिख लीजिए जल्दी। और उसके बाजू में थोड़ी सी जगह छोड़ना राजधानी के लिए, ठीक है। लिख लिया आप लोगों ने, ठीक है। मैं मिटा रहा हूं इसे, लिख लीजिए। नाम बताता हूं मैं, बेलीज, ग्वाटेमाला, होंडुरास, निकारागुआ, एल सल्वाडोर, उसके बाद कोस्टेरिका, पनामा, ठीक है। अब देखिए सेंट्रल अमेरिका का इंपॉर्टेंस क्यों है, ठीक है। ये सेंट्रल अमेरिका हमें क्यों पढ़नी है, ठीक है। ये देखिए आप, ठीक है, मैप भी देखते जाइए, ये भी देखते जाइए। अब देखिए हमारा सेंट्रल अमेरिका एक एरिया है, ठीक है, ठीक है। और ये हमारा नॉर्थ अमेरिका, ये हमारा साउथ अमेरिका। तो जब इन दो देशों के बारे में पूरी दुनिया को पता चल गया था, ठीक है, इन दो देशों के बारे में दुनिया को पता चल गया, बराबर है। और अब जो जहाजें इधर से आ रही है, यूरोप से आ रही है, एशिया से जहाजें आ रही है, बराबर है, मेडिटेरियन सी से आती है जहाज, जो हम बताएंगे आपको आगे, ठीक है। अब इस जगह जब जहाज आती है, बराबर है, क्योंकि इस मार्ग से सामान ले जाना थोड़ा हार्ड है, क्योंकि यहाँ पर्वत है, पठार है, बराबर है, नदी है, लेकिन कैसी नदी है, वो उतनी बड़ी नदी नहीं है जिस हिसाब से मालों का उतना बहातुक हो सके, बराबर है। यहाँ पर्वत है, फिर बीच में आपने देखा होगा यहाँ सीसीआर है, बराबर है, यहाँ मैक्सिको का पठार भी है। तो जो जहाज यहाँ आती है उनको इधर जाने के लिए, बराबर है, एक तो ऐसे घूम के आना होगा, इसमें क्या होगा, ईंधन ज़्यादा लगेगा, रसद ज़्यादा लगेगी, दिन ज़्यादा लगेंगे, टाइम ज़्यादा लगेगा, बराबर है। तो क्या हुआ, इन देशों ने मिलकर, जो सभी देश थे, उन देशों ने मिलकर, जो सेंट्रल अमेरिकन कंट्री थे, ठीक है, ये वाले कंट्री है, जो बेलीज, ग्वाटेमाला, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा, बराबर है, इन देशों को ऑफर किया कि आप हमें हमारे देश से अपने देश से जाने के लिए हमें कैनल दीजिए, बराबर है। अब जो ये देश थे, स्टार्टिंग के 4 देश थे, ABCD, ठीक है। इन देशों के पास ना पर्वत भी है, थोड़ा एरिया पठार भी है, यहाँ की चट्टानें मोटी है, कटने से भी नहीं कटती, बराबर है। तो फिर इस मुद्दे में उतरे कौन, 2 देश, कोस्टारिका और पनामा, ठीक है, 2 देश उतरे इसमें, ये स्टोरी बता रहा हूँ मैं, ठीक है, कोस्टारिका और पनामा। लेकिन कोस्टारिका में क्या हुआ ना, यहाँ की कुछ चट्टानें ऐसी थी जब वहाँ खुदाई हुई कि वो चट्टानें बहुत मजबूत थी, ठीक है, ठीक टाइप की थी, तो वो उतनी बड़ी कैनल नहीं बन पाई, ठीक है। तब पनामा को कहा गया कि आप हमें यहाँ से नहर बनाने दीजिए। तो पनामा ने कहा कि भाई हम क्यों बनाने दें, आप हमारे क्षेत्र से क्यों जाओगे, अपनी जहाज इधर से ले जाओ। तो फिर इन देशों ने मिलकर कहा कि भाई आपकी अर्थव्यवस्था किस पर चलती है। उन्होंने कहा भाई हमारे पास तो कोई साधन है ही नहीं अर्थव्यवस्था चलाने का, ठीक है। फिर देशों ने क्या किया, पनामा को एक आइडिया दिया कि अगर आप हमें, जैसे देखिए ये पनामा है, ठीक है, ये पनामा देश है, ये वाला, ठीक है, ये वाला पनामा देश है। तो इन देशों ने मिलकर क्या किया, पनामा को समझाया कि भाई आप यहाँ हमें कैनल बनाने दो, हम आपको पैसा प्रोवाइड करेंगे, आप कैनल बनाओ, आपके लोगों को रोजगार दो, जब जो भी जहाज यहाँ से जाएगी उनसे टैक्स लीजिए, बराबर है, उनसे शुल्क लीजिए, आपका इकोनॉमी अच्छे से ग्रोथ करेगी। और हुआ ही वैसे ही, ठीक है। लोगों ने क्या किया, जहाज इधर से ले जाने में उतना ही फ्यूल लगता था, उससे बजाय लोगों ने यहाँ से जाने के लिए इनको टैक्स दिया,
टैक्स जा रहा है, टैक्स का पैसा आ रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है। पनामा की 50% जो आबादी है ना, इसी रोजगार में लगी हुई है। इन्हीं यहाँ इन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है कि कैनल पे कैसे वर्क किया जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ आएंगे तो यहाँ क्या करेंगे, फ्यूल भरेंगे, बराबर है, ईंधन भरेंगे, खाने के लिए खाना भरेंगे, बराबर है, इतने दिन का रहेगा तो। उसके बाद अपनी ज़रूरी चीज़ें यहाँ से लेंगे। उसी वजह से यहाँ उनकी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है पनामा की, ठीक है। तो ये रीज़न था कि पनामा ने वहाँ पे अपनी कैनल बनाए, उनकी अर्थव्यवस्था भी उसी वजह से चल रही है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें देखकर एक चीज़ें समझ आ रही है कि भारत में ऐसा हो सकता है, एक जगह है ऐसे, भारत में भी एक जगह है ऐसी कि जहाँ पे परिवहन हो सकता है, नौवहन हो सकता है नदियों की वजह से। दीजिए आंसर। बिल्कुल, गंगा नदी भी ऐसा एक क्षेत्र है कि वहाँ अगर इस तरीके का मॉडल लाया जाए, ठीक है, नौवहन का, तो वहाँ के युवाओं को भी रोजगार मिलेगा, ठीक है, वहाँ की इकोनॉमी बढ़ेगी, वहाँ भी ज़्यादा पैसा आएगा, ठीक है, नौकरी हो सकती है वहाँ पे, ठीक है। अब मैंने जो आपको बोला, जो आपको पढ़ाया मैंने, ठीक है, ये जो क्वेश्चन मैंने दिया आपको, ठीक है, ये यहाँ निकारागुआ, बेलीज, ग्वाटेमाला, निकारागुआ, बराबर है। अब ये जो देश है, यूपीएससी इनको सिक्वेंसली पूछेगा। अगर सिक्वेंसली मैंने बता दिया आपको, बेलीज, ग्वाटेमाला, होंडुरास, एल सल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टेरिका, उसके बाद हमारा पनामा, बराबर है, लिख लीजिए। अब उनकी राजधानी लिखिए, ठीक है, सॉरी एक मिनट, उनकी राजधानी लिखिए, क्योंकि यूपीएससी ऐसा तो नहीं है ना कि राजधानी नहीं पूछेगा, इधर एक देश देगा उसकी राजधानी पूछेगा, बराबर है। तो लिखिए, यहाँ देश, यहाँ राजधानी लिखिए, कॉलम कीजिए। आपको इन चीजों को याद करना है, गुच्छों को याद करना होता है, ठीक है। कभी भी पहला बेलीज, आपने एटलस में देखिए उसकी राजधानी दी होगी बेल्मोपेन, देखते जाइए, अपने एटलस में हाईलाइट करते जाइए, क्योंकि क्लास होने के बाद हाईलाइट अपना एटलस देखना जरूरी है, ठीक है। ये देखिए यहाँ दिया हुआ है बेलीज, ग्वाटेमाला, ठीक है, बेलीज, बेल्मोपेन, ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है, नंबर 1, ठीक है। नंबर 2 बेलीज के बाद ग्वाटेमाला, इसकी राजधानी ग्वाटेमाला सिटी, ठीक है। होंडुरास, मैप में देखिए क्या राजधानी, जल्दी जल्दी देखिए, बताइए मुझे क्या राजधानी, जल्दी जल्दी देखिए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। टेगुसिगाल्पा, टेगुसिगाल्पा। कितने देश हुए हमारे? 3। आप कौन सा हमारा? ई मीन्स एल सेल्वाडोर, इसकी राजधानी तो बहुत इजी है, और सेल सेल्वाडोर, सेल सेल्वाडोर लिख लीजिए। सेल सेल्वाडोर, ठीक है। नंबर 5 बताइए क्या है नंबर 5? निकारागुआ, निकारागुआ की राजधानी है मानागुआ, लिख लीजिए, जल्दी जल्दी लिख लीजिए। 2 और बताता हूं मैं, लिख लीजिए, लिखिए एल सेल्वाडोर, सॉरी एल सेल्वाडोर का, कोस्टारिका, सैन जोस इसकी राजधानी है, कोस्टारिका, सैन जोस। सैन जोस
और पनामा की राजधानी है पनामा सिटी, पनामा सिटी। ठीक है, तो राजधानी इतनी हार्ड नहीं इनकी, जल्दी जल्दी लिख लीजिए, 2 मिनट का वक्त दे रहा हूं मैं। लिख लीजिए, और ये याद होना चाहिए। मैं संडे को टेस्ट लूंगा, उसमें मुझे याद होना चाहिए। संडे को मैं दोपहर को टेस्ट लूंगा, ठीक है। आशा करता हूँ लिख लिया होगा सभी ने। कमेंट कीजिए, हो गया होगा तो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट करो बच्चों, देखना चाहता हूँ मैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम आएंगे दक्षिण अमेरिका पर, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ सकते थे, ठीक है। मिटा दूँ? देखिए एक बार, बेलिज, बेल्मोपेन, ग्वाटेमाला सिटी, होंडुरास, टेगुसिगाल्पा, एटलस ले लीजिए जिन्होंने नहीं लिया होगा तो, ठीक है, क्योंकि आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगी। यूपीएससी में प्री का क्वेश्चन इसी से आता है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। एल सेल्वाडोर, सेल सेल्वाडोर, निकारागुआ, मानागुआ, कोस्टारिका, सैन होस, पनामा, पनामा सिटी। फिर से एक बार रिपीट करेंगे मेरे साथ, जहाँ बैठे आप मन में बोलिए, अगर सेपरेट रूम होगा तो जोर से बोलिए। बेलिज, बेल्मोपेन, ग्वाटेमाला सिटी, होंडुरास, टेगुसिगाल्पा, एल सेल्वाडोर, सेल सेल्वाडोर, निकारागुआ, मानागुआ, कोस्टारिका, सैन होस, पनामा, पनामा सिटी, ठीक है। आशा करता हूँ याद हुआ आपको, नहीं भी हुआ होगा तो याद कर लीजिएगा। 7 राजधानी और 7 देश याद करना इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमारे मस्तिष्क में कोई भी सात ही चीजें जाती है जल्दी, ठीक है। अब हम आएंगे हमारे दक्षिण अमेरिका पर, ठीक है। तो आप पहले दक्षिण अमेरिका के बारे में लिख लीजिए, मैं कुछ इंफॉर्मेशन देता हूँ। दक्षिण अमेरिका लिख लीजिए, ठीक है। अगर हो सके पॉसिबल तो साइड में छोटा सा ऐसे मैप बना ले, ठीक है। ऐसे छोटा सा मैप बना ले अगर पॉसिबल हो आपको तो। लिखिए दक्षिण अमेरिका गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। आपको आगे बताऊंगा गोंडवाना लैंड क्या होता है, ठीक है। लिखिए गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। यह दक्षिणी गोलार्ध में इसका अधिक भूभाग है। दक्षिणी गोलार्ध में इसका अधिक भूभाग है। यह 4th लार्जेस्ट महाद्वीप है। ये चौथा बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। 4th लार्जेस्ट महाद्वीप। नॉर्थ अमेरिका हमारा तीसरा था, ठीक है। यह त्रिभुज के आकार का है, ठीक है। आप मैप में देखिए अपने, ये देखिए आपको त्रिभुज आकार का दिख रहा होगा, ये एटलस में देखिए, ये देखिए दिख रहा होगा ऐसे त्रिभुज आकार का दिख रहा है, त्रिभुज आकार का ऐसे दिख रहा है, कर लीजिए, ठीक है। आशा करता हूँ लिख लिया होगा आपने। फोर्थ लार्जेस्ट त्रिभुज आकार गोंडवाना लैंड का हिस्सा, ठीक है। अब हम क्या जानेंगे, दक्षिण अमेरिका का स्थल मंडल जो हमने नॉर्थ अमेरिका में पढ़ा था, ठीक है। तो दक्षिण अमेरिका का स्थल मंडल, दक्षिण अमेरिका, लिख लीजिए हेडिंग स्थल मंडल,
अब मुझे एक चीज बताइए, हम नॉर्थ अमेरिका का जब स्थल मंडल पढ़े तो स्थल मंडल में क्या क्या चीजें पढ़े हमने, सॉरी जब हमने क्या क्या चीजें पढ़े, मिस्टेक हो जाती है थोड़ा जी में, ठीक है। स्थल मंडल में क्या क्या चीजें पढ़े हमने, ये आया हमारा स्थल मंडल, बराबर है। अब इसमें हमने पढ़ा है पहला पर्वत, बराबर है, दूसरा पठार, तीसरी झील, बराबर है, मैदान, बराबर है। ये चीजें उच्च भूमि आती है, ये चीजें निम्न भूमि में आती है, बराबर है। ये चीजें पढ़ी है। तो अभी हमें क्या पढ़नी है, देखिए हमने यहाँ पे आई चोटी, ठीक है। तो अभी हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है दक्षिण अमेरिका का स्थल मंडल, ठीक है। तो अब मेरे साथ आप सभी दक्षिण अमेरिका का स्थल मंडल बनाएंगे और वहां लिखेंगे दक्षिण अमेरिका की प्रमुख पर्वत चोटियां, ठीक है। ये बनाया आपने मैप, ये एक जम, ये दूसरी जम, इधर से आया सी, ठीक है, ये आया सीधा नीचे, बराबर है। उसके बाद ये सीधी रेखा जोड़ दी हमने और यहाँ एक छोटा सा हम ट्रायंगल, ठीक है, एक छोटा सा ट्रायंगल बनाएंगे और इसके नीचे क्या है हमारा अंटार्कटिक ओशन। देख लीजिए मैप में, देखिए जल्दी जल्दी, यहाँ हमारा अंटार्कटिक ओशन या दक्षिणी महासागर लिखा होगा, ठीक है। तो कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, यहाँ लिख लीजिए आप दक्षिण अमेरिका की प्रमुख पर्वत श्रृंखला, ठीक है। आप पूरा लिखिए दक्षिण अमेरिका की प्रमुख पर्वत श्रृंखला। एटलस में देखिए आप, यहाँ से पर्वत स्टार्ट हुआ है, उत्तर से लेके दक्षिण तक सबसे लंबी पर्वत, ठीक है। इस पर्वत का नाम है एंडीज पर्वत, लिख लीजिए एंडीज पर्वत, ठीक है। लिख लीजिए सभी, एंडीज पर्वत लिख लीजिए, लिख लिया। उसके बाद यहां पर देखिए सबसे नीचे, यहां पर दक्षिण अमेरिका का सर्वोच्च दक्षिणतम बिंदु, लास्ट पॉइंट, यहां पे होगा हमारा केप हॉर्न। देखिए वहां लिखा होगा केप हॉर्न, देखिए एटलस खोलिए, ये देखिए लिखा है केप हॉर्न, एकदम छोटे अक्षर में होगा केप हॉर्न, लिख लिया। ये एक ही पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। अब मैं जो जो चीजें मैं आपको बताते जा रहा हूँ आप वहां लिखते जाइए। उसके बाद आप ये देखिए, ये छोटा सा ट्रायंगल, वहां लिखा होगा टेरा डल फ्यूगो, टेरा डल फ्यूगो, फ्यूगो, टेरा डल फ्यूगो, लिख लीजिए जल्दी जल्दी, टेरा डल फ्यूगो, लिख लीजिए, लिख लिया। उसके बाद देखिए आप, यहां से एक पैसेज जाता है, वहां लिखा होगा ड्रेक्स पैसेज, ठीक है, ड्रेक्स पैसेज। ये भी एक जल संधि का ही प्रकार है जिसे हम पैसेज कहते हैं। यहां लिखिए ड्रेक्स पैसेज, ड्रेक्स पैसेज, लिख लीजिए, लिखा आप सभी ने, ड्रेक्स पैसेज लिख लीजिए, लिख लिया होगा, ठीक है। ये ड्रेक्स पैसेज उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिक ओशन को विभाजित करता है, ठीक है। ये इन दोनों के बीच में है, ड्रेक्स पैसेज इन दोनों के बीच में है, ठीक है। लिख लीजिए, एटलस ओपन कीजिए, हाईलाइट करते जाइए, एटलस ओपन कीजिए, हाईलाइट करते जाइए जल्दी जल्दी। किया आप लोगों ने, हाईलाइट कर लीजिए। अब मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, यहां से देखिए इक्वेटर जाता है, यहां से हमारा
सेंट्रल अमेरिका आता है, बराबर है, ये हमारा सेंट्रल अमेरिका जाता है। यहाँ देखिए यहाँ द्वीप होंगे, ठीक है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ये कैरेबियन द्वीप, ठीक है, ये हमारा कैरेबियन सागर। अब मुझे एक चीज बतानी थी, कल मैंने बताया आपको ये कैरेबियन द्वीप कैसे उत्पत्ति हुई, बताइए। कल बताया था मैंने, कल बताया था आपको अच्छे से कि एक प्लेट जो हमारी दक्षिण अफ्रीका में से एक छोटी प्लेट आती है यहाँ पे, कैरेबियन प्लेट, बराबर है, और एक प्लेट इधर से आती है हमारी उत्तर अमेरिकन प्लेट। जब ये दो प्लेटें आपस में टकराती है, क्या नाम है उन दो प्लेटों का, बताइए जल्दी। कितने बच्चों ने रिवाइज किया है, जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, देख रहा हूं मैं। देखो आप ना रिवाइज नहीं करोगे ना तो आपको चीज़ें समझ में थोड़ा कम आएगी, ठीक है। मनोरंजन के लिए मत आइए, आप स्टडी के लिए आइए, कैसे आपको एग्ज़ाम क्लियर करनी है, ठीक है। और जो बच्चे नए हैं वो हमारी स्टार्टिंग के क्लास रिवाइज कर लीजिएगा एक बार, ठीक है, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी अभिसारी प्लेटें हैं, ठीक है, ये जो दो प्लेटें ऐसी आती है ना, इन्हें हम अभिसारी प्लेट कहते हैं, मीन्स कन्वर्जन प्लेट। जब ये दो प्लेटें टकराएगी तो विध्वंस होगा, बराबर है। अब क्या होगा, जब दो प्लेट टकराएगी तो जो हल्की प्लेट है वो ऊपर उठेगी, भारी प्लेट नीचे जाएगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये जब नीचे जाएगी तो नीचे हमारा मेंटल है, मेंटल में ये प्लेट पिघल जाएगी। अगर ये क्षेत्र पानी में हुआ, ठीक है, जो मैग्मा हमारा गर्म होगा, जब ऊपर आएगा तो उसे लावा कहेंगे। जब लावा ऐसे बाहर आएगा, अगर महाद्वीप पे होता तो पठार बन जाता, लेकिन या कुछ पठार बन जाता है या क्रेटर बन जाता है ऐसे, लेकिन अगर ये समुद्र में है तो क्या बनेगा, बाहर आकर ये ठंडा हो जाएगा, तो ये बनेंगे द्वीप। उसी वजह से ये द्वीप बने हुए हैं, ठीक है, उसी वजह से ये द्वीप बने हुए हैं। लिख लिया आप लोगों ने, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक देखिए, यहाँ पे एक उसी वजह से फ्लोरिडा का प्रायद्वीप दिख रहा होगा आपको। मैप देखिए आप, उत्तर अमेरिका का, नीचे होगा फ्लोरिडा का प्रायद्वीप, ठीक है। उसके बाद यहाँ आता है बी, मीन्स बहामास, ठीक है। यहाँ पे होगा एक सी, क्यूबा, ठीक है। यहाँ पे होगा डी, डोमिनिकन रिपब्लिक एंड हैती, ठीक है। तो इन चीज़ों को, ये बड़े बड़े द्वीप है, ठीक है। और इसी के तरह यहाँ एक छोटे छोटे द्वीप है, ठीक है, लिखते जाइए मेरे साथ, यहाँ छोटे छोटे द्वीप है। तो क्या होता है ना, ये बड़े द्वीप के जो गुच्छा होता है या समूह होता है, उनको कहते हैं ग्रेटर एंटिलीज। लिखिए वहाँ, ग्रेटर एंटिलीज, एंटीलीज ऐसे, एंटीलीज, ठीक है, इन्हें कहा जाता है ग्रेटर एंटिलीज। और ये जो छोटे द्वीप है इन्हें कहा जाता है लेसर एंटिलीज। लेसर मीन्स छोटे समूह और बड़े समूह, ठीक है। लिख लीजिए ग्रेटर एंटिलीज और लेसर एंटिलीज, लिख लिया। ये है हमारा ए फॉर अमेरिका, मीन्स फ्लोरिडा में आता है प्रायद्वीप, बी फॉर बहामास, सी फॉर क्यूबा, डी फॉर डोमिनिकन रिपब्लिक एंड हैती इसमें आता है। उसके बाद ये हमारे छोटे छोटे द्वीप है। अपने मैप देखिए, ये देखिए मैप, ठीक है, ये देखिए, ये छोटे छोटे द्वीप, ठीक है, ये इधर, ठीक है, हवाना, क्यूबा, इन्हें कहा जाता है ग्रेटर एंटिलीज, इन्हें कहा जाता है लेसर एंटिलीज। मैप में अपने ये करते जाइए, ठीक है, हाईलाइट करते जाइए, लिख लीजिए। अब आप लोगों का एक लेवल अब बढ़ा दिया है मैंने, ठीक है। मैं ये समझता हूँ कि आप लोगों को बेसिक अंडरस्टैंडिंग थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, आपका माइंड शार्प होते जा रहा है इन चीज़ों को याद करने को, इन चीज़ों को कैप्चर करने को। जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा टेंशन मत लो, हम फिर रिवाइज करेंगे,
ठीक है। संडे की या सैटरडे की क्लास में आपको एक रिवाइज दूंगा, जिससे क्या होगा, जो हमने वीक में पढ़ा है आपका एक दिन में रिवाइज हो जाएगा 1 घंटे में, ठीक है। तो मेरा ये मोटो नहीं है सिर्फ पढ़ा के चले जाना है, ठीक है। मेरा ये मोटो है कि पढ़ाने के साथ आपका रिवाइज हो। जो हमने 6 दिन में पढ़ा वो हमें एक आखिरी दिन में भी रिवाइज होगा। आप खुद से तो नहीं करोगे, मुझे ही करवाना पड़ेगा, ठीक है। जो बच्चों को ऐसे है कि नहीं भाई हमें खुद से पढ़ना है, वो खुद से पढ़ लेंगे, बराबर है। मुझे पता है आप पढ़ लोगे, आप होशियार बच्चे हो, ठीक है। लेकिन मेरा भी काम है कि अगर जो मैं पढ़ा रहा हूँ उन चीज़ों को एक बार रिवाइज कराऊँ, ठीक है। तो मैं नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का एक बार, जब सैटरडे या संडे 2 में से एक दिन में मैं आपको पूरा पर्वत, चोटी, झील, ये चीज़ें आपकी रिवाइज कराऊंगा, टेस्ट भी लूँगा। उसमें से आपके आउट ऑफ जैसे 30 क्वेश्चन पूछूंगा तो 30 में से 30 आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग आपने जब स्टार्टिंग किया तो आपको स्टार्टिंग के देखना 2 वीक में ही आपको ऐसा लगेगा भाई हमें आ रहा है, हम जो पढ़ रहे हैं सर के पास से, जो हमें चीज़ें समझ रही है, हाँ हमारे माइंड में रहती है। रात को तो सोते समय ऐसे बंद कर देना आंखें और सोचना कि हाँ ऐसे सी बनाना है, एक रेशा जाती है, फिर ऐसे थोड़ा पानी का भगोना बनता है, फिर ऐसे सीधी रेखा जाती है, 3 पंछी बनते, फिर उल्टा ऐसे जाता है, फिर यहाँ पे हमारे पठार है, यहाँ हमारा पर्वत है, यहाँ हमारा रॉकीज पर्वत का कॉर्डिलेरा है, ऊपर में बुक्स पर्वत है, नीचे इधर में अलास्का, इधर में एप्लेशियन है, ये नूतन वलित पर्वत है, ये पुरातन वलित पर्वत है, कनाडा में ये 5 झील है, इधर यूएसए में ये 5 झील है। ऐसे आंखें बंद करके सोचो आप, ठीक है। फिर दक्षिण अमेरिका में आएंगे हम, तो दक्षिण अमेरिका में यहाँ से हमारे वेस्ट साइड में उत्तर से दक्षिण सीधा हमारा एंडीज पर्वत जाता है, नीचे में हमारा ड्रेक्स पैसेज है, बीच में हमारा टेरा डेल फ्यूगो का द्वीप है, बराबर है। फिर मैक्सिको की खाड़ी के नीचे में हमारे ग्रेटर एंटीलीज है, जिन्हें हम क्यूबा, डोमिनिकन रिपब्लिक, हैती ये नाम देते हैं। फिर उसके बाजू में छोटे छोटे द्वीप है, बराबर है, इन्हें कैरिबियन द्वीप कहा जाता है। उसके बाद कैरिबियन सागर है, इधर साइड अटलांटिक, इधर साइड पैसिफिक, ऊपर में आर्कटिक, नीचे में अंटार्कटिक। ये चीज़ें आप रात को सोने के 10 मिनट पहले ना आंखें बंद के ऐसे अपने माइंड में मैप बनाते जाओ। ऐसे घर वाले बोलेंगे पागल हो गया है, हो गया बोल रहा, ठीक है। लेकिन जब आप रिवाइज भी करोगे उसके बाद एक आंखें बंद करके ये चीज़ें रिवाइज करोगे ना तो माइंड में आता है, ठीक है। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं ना तो हम भी इसी तरीके से रिवाइज करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक टेक्निक बता रहा हूँ रिवाइज करने की, ये चीज़ें करनी है। आँख बंद कर लेना 10 मिनट के लिए, ठीक है। या फिर अगर कहीं पे भी एक जगह मिलती है शांत, वहाँ बैठ जाइए, अपने हाथ से ऐसा ऐसे ऐसा ऐसे कर दीजिए कि आपके सामने एक बोर्ड है, आपके हाथ में पेन है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ऐसे करते जाइएगा आप, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अभी ये प्लेट भी बता दिया मैंने, अपसारी की वजह से हुआ था, ठीक है। लिख लिया होगा आप सभी ने, बिल्कुल। अब देखिए यहाँ क्या थी हमारी एक प्लेट, नाजका प्लेट, जो कल मैंने बताया था, नाजका प्लेट, ठीक है। मैप में अपने करते जाइए, ठीक है। अब मैं एक चीज बताऊंगा आपको, ये पोर्शन देखिए, ठीक है। अपने मैप में देखिए अपने मैप में साइड में हेडिंग दे दीजिए पठार, ठीक है। उसके साइड में हेडिंग दे दीजिए पठार, और नंबर 1 दीजिए जल्दी। हमारा यह है ब्राजील का पठार, ठीक है। कौन सा पठार है हमारा? ब्राजील का पठार, दे दीजिए नाम, ब्राजील का पठार, ऐसे लिख लीजिए यहाँ, ठीक है। ब्राजील, आगे आप लीजिए का पठार, ठीक है। ये 3D में बता रहा हूँ क्योंकि इधर से भी ये उठा हुआ क्षेत्र है। क्यों ये बताया मैंने आपको? जलमंडल में बताऊंगा क्यों उठा हुआ क्षेत्र है, इसका इंपॉर्टेंस जलमंडल में भी है। यहाँ देखिए एक पठार होगा, इसका नाम है गियाना का पठार, गियाना। नंबर 2 गियाना का पठार, गियाना का पठार, ठीक है। यहाँ पे एक पठार है, इसका नाम है बोलीविया का पठार, बोलीविया का पठार। तीसरा नंबर हाईलाइट करते जाइए, ठीक है।
अपने मैप में बोलीविया का पठार। नंबर 4, ये दिख रहा है आपको यहाँ, ऐसे देखिए अपने मैप में, इस पोर्शन पे यहाँ से भी उठा हुआ क्षेत्र है, ठीक है, ये पठार है, इसका नाम है पेटागोनिया का पठार। नंबर 4, पेटागोनिया का पठार, पेटागोनिया का पठार। लिख लीजिए ये चीजें। पहला हमारा ब्राजील का पठार, दूसरा हमारा गियाना का पठार, तीसरा हमारा है बोलीविया का पठार, चौथा हमारा है पेटागोनिया का पठार। लिखते जाइए। लिखते जाइए जो जो चीजें मैं बताते जा रहा हूं। लिखा? अब देखिए अपने मैप में, देखिए आप, मैं कुछ चीजें मिटा रहा हूं, ठीक है, लिख के हो गया होगा आपका। मैप नहीं मिटा रहा हूं क्योंकि मैप में ही मुझे कुछ करना है। आप नया बना सकते हो अगर आपके पास कचरा लग रहा होगा ऐसे कि अब हमको नहीं समझ में आ रहा है करके, ठीक है, ठीक है। अब इसकी ऊंची चोटियां देखेंगे हम, ठीक है। हमने क्या देखा अभी? पर्वत देख लिया, पठार देख लिया। अब हमारा हम क्या देखने वाले हैं? इसकी चोटियां। तो लिखिए प्रमुख चोटियां, दक्षिण अमेरिका की प्रमुख चोटियां। चोटी जिसे कहा जाता है ये मैंने क्लास में बता दिया है, पहले 2 क्लास कर लीजिएगा। जो पुराने बच्चे उनको पता होगा चोटी किसे कहा जाता है, जो एक अकेला सिंगल पर्वत हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप अपने एटलस में माउंट अकोनकागुआ होगा, माउंट अकोनकागुआ, अकोनकागुआ, ठीक है। हिंदी में भी लिख देता हूं मैं, अकोनकागुआ। सर्वोच्च चोटी है 6900 मीटर, ठीक है, 1 नंबर, ठीक है। उसके बाद आप एटलस में थोड़ा ऊपर जाइए, देखिए यार, जैसे आपको ये अकोनकागुआ मिला है ना, उसी के ऊपर देखिए 6908 होगा ओजस डेल सलाडो, ठीक है। देखिए जल्दी जल्दी हाईलाइट कीजिए उस चीज़ों को, अपने एटलस में हाईलाइट कीजिए, आप ही के लिए अच्छा होगा, ठीक है। यहाँ हमारा नंबर 2, ये हमारा नंबर 2 ओजस डेल सलाडो या सलाडो, ठीक है। नाम मैं बोल रहा हूँ, अगर नहीं दिख रहा होगा क्लियर तो ओजस डेल सलाडो, ओजस डेल सलाडो, इसका अकोनकागुआ ओजस डेल सलाडो। अब तीसरा देखिए इक्वेटर के थोड़े से पास, यहाँ पे एक छोटी होगी, नंबर 3, इसे कहा जाता है कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी, ठीक है। और एक यहाँ पे है ऊंची चोटी, ये इंपॉर्टेंट है, ये यूपीएससी में पूछा जाता है, ठीक है। नंबर 4 चिम्ब्रोजो, ठीक है, लिख लीजिए। सबसे ऊंची चोटी है हमारी अकोनकागुआ, उसके बाद है हमारा ओजस डेल सलाडो, थर्ड है हमारा कोटोपैक्सी इक्वेटर के नीचे, फोर्थ हमारा चिम्ब्रोजो। आपको एक नाम पता है, चार्ल्स डार्विन, जिन्होंने डार्विन थ्योरी दी थी, ठीक है, लिख लिया होगा आप सभी ने। ये क्यों बता रहा हूं मैं? क्योंकि चार्ल्स डार्विन जिस द्वीप पे रहते वो द्वीप बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इक्वेटर के पास देखिए यहाँ पे द्वीप होगा गालापागोस द्वीप, नाम लिखिए वहां, गालापागोस द्वीप, गालापागोस द्वीप, गालापागोस द्वीप।
इंपॉर्टेंट है इसीलिए बता रहा हूं मैं, ठीक है। गालापागोस द्वीप लिख लीजिए, लिख लीजिए जल्दी जल्दी, लिख लिया होगा आपने। अब एक चीज दिखाने वाला हूं मैं आपको, अपना ही मैप है, जितने बार बनाओगे उतने बार प्रैक्टिस होगी, ठीक है। मुझे भी कोई एक दिन में प्रैक्टिस नहीं हुई इन चीज़ों की, मैंने भी कई बार इन चीज़ों को प्रैक्टिस की है, पढ़ा है, क्योंकि ये एक दिन की एग्ज़ाम नहीं है, आपको एक साल पहले मेहनत करना होता है, फिर एक साल की एग्ज़ाम होती है, ठीक है। जो भी 12th पास आउट होगा, ग्रेजुएशन में होगा, उन जो भी एग्ज़ाम देना चाहता है अगले साल, उन लोगों के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। वो प्रीवियस ईयर पेपर दे के इन्हीं सब चीज़ों में से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक समोसा है, बराबर है, यहाँ पे मैंने ड्रग्स पैसेज बताया था। अब देखिए अपने मैप में जो ये हमारा टेरा डेल फ्यूगो है, उसके बीच में यहाँ एक जल संधि का नाम दिया है। देखिए अपने इसमें उसका नाम है मैगेलन जल संधि, मैगेलन जल संधि। देखिए हाईलाइट कीजिए जल्दी, देखिए जल्दी जल्दी, लिख लिया। अब ये मेघलन जल संधि, और आपको पता होगा यहाँ हमारा प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर, ठीक है। जे मेघलन व्यक्ति थे, ठीक है, ये सब यही पहले व्यक्ति थे जो इन्होंने इस क्षेत्र से अपनी जहाज लेके गए और इस क्षेत्र में आए। इन्हें ये क्षेत्र बहुत शांत लगा उस वक्त, अभी अगर कोई इस क्षेत्र में जाएगा ना तो अशांत हो जाएगा, इतना अशांत क्षेत्र है ये, ठीक है। लेकिन जिस वक्त ये गए थे उस वक्त ये क्षेत्र शांत था, इसलिए मेगलन ही वो इंसान थे, या मेगलन ही तो वो व्यक्ति थे, उन्होंने इस क्षेत्र को नाम दिया प्रशांत महासागर। ये शांत था इसलिए इन्होंने इस क्षेत्र को नाम दिया प्रशांत महासागर, ठीक है। ये चीज याद रखना आपको कि प्रशांत क्षेत्र का नाम कैसे पड़ा। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आगे डैश होगा, यहाँ नाम होगा, क्षेत्र होगा, इधर उस व्यक्ति का नाम होगा, कभी सही क्वेश्चन देता है तो कभी गलत पेयर देता है, तो आपको ये चीज याद रखनी है। मेगलन इक्वल्स टू प्रशांत महासागर, ठीक है, प्रशांत महासागर, इन्होंने नाम दिया था, ठीक है, प्रशांत महासागर। लिख लीजिए, लिखिए आप लोगों ने। अब देखिए यहां से हमारी एक घाटी जाती है, नदी जाती है, विश्व की सबसे लंबी नदी, ठीक है। देख लीजिए एटलस में, देखिए जिसे अमेज़न नदी कहा जाता है, अमेज़न नदी होगा वहां लिखा, अमेज़न नदी। और यहां देखिए आप ऐसी होगी प्लाटा नदी, प्लाटा नदी, लिख लीजिए। लिख लिया आप लोगों ने, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम आपको टेस्ट देंगे, उसके बाद मैं इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट बताता हूं, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट बता रहा हूं मैं, उसके पहले टेस्ट लूंगा मैं। ऐसे मैप बनाइए पूरा, ये आपको खुद से एक, वो कहते हैं ना, ईमानदारी से आपको खुद को जज करना है। मुझे नहीं पता कि आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं, अगर कम आ रहे होंगे तो अपने आप को सुधारिए, ठीक है। कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई हमें नहीं आ रहा है बाकियों को आ रहा है,
आपको नहीं पता है कि आपके साथ कौन पढ़ रहा है, ठीक है। तो आप उन चीज़ों के बारे में मत सोचिए, बस आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, बाकियों की पढ़ाई पे ध्यान मत दीजिए, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम आपको देनी है, आपका पेपर आपको लिखना है, कोई आपका पेपर नहीं लिखेगा। तो आपको खुद को रिवाइज करना है, अगर कम आ रहे होंगे तो ठीक है, आपको आउट ऑफ लाना होगा इन चीज़ों में, क्योंकि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो बेसिक से पढ़ा रहा हूँ और ये ऐसी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ जो एग्ज़ाम में आती है, ठीक है। आपको ऐसा बना लेना है। ये हमारा इक्वेटर, ठीक है, ये हमारी कर्क रेखा, ये हमारी मकर रेखा, ठीक है। अब मैं पॉइंट करूंगा, आपको खुद से बनाना है, मैं टेस्ट दे रहा हूँ, क्लास के बाद सॉल्व करना है, ठीक है। बिना देखे करना, जितना आएगा उतना। उसके बाद अगर नहीं याद आता है तो फिर से उस चीज़ को पढ़िए, 1 नंबर 2 नंबर, सॉरी, खुद से खुद को चेक कीजिए, ठीक है। क्योंकि आपको खुद को ट्रायल एंड एरर इस सिचुएशन में डालना। अगर आप पढ़ोगे तो आपके आंसर सही आएंगे, नहीं पढ़ोगे तो बस क्लास हो गई, हो गया नहीं। आपको याद रखना है क्लास में क्या पढ़ाया मैंने, ठीक है। नहीं समझ रहा है फिर से रिवाइज करो एक बार, इतनी भी हार्ड चीज़ें नहीं है। 1 2 3, ठीक है, फिर यहाँ 4 5, यहाँ हमारा 6, बीच में 7, ठीक है। यहाँ से एक नदी आती है 8, यहाँ से एक नदी आती है 9, ठीक है। उसके बाद ये पर्वत नंबर 10, ठीक है। यहाँ पे एक कैनल, उसका नाम 11, ठीक है। उसके बाद बिग हेन नाम की कंट्री है, बिग हेन, इसकी राजधानी और देश ये 12, इसकी राजधानी और देश ये नंबर 13, यहाँ एक नंबर 14, ये 15, यहाँ की लेक नंबर 16, यहाँ की लेक 17, यहाँ का कॉर्डिलेरा 18, यहाँ के पर्वत 19, ठीक है। इन सब की नदियाँ 20, नंबर 20 इस क्षेत्र की नदियाँ, ठीक है। ये 2 नदी बता दिया मैंने, अमेजोन नदी और प्लाटा नदी, ठीक है। ये आपकी टेस्ट है और मैं अब अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। पहले लिख लीजिए आप, 2 मिनट दे रहा हूँ, उसके बाद अनाउंसमेंट करता हूँ मैं। दे दीजिए नंबर जल्दी जल्दी, मैं साइड हो गया हूँ। लिख लीजिए बच्चों, आप ही के फायदे के लिए बता रहा हूँ मैं। और जिन्होंने भी एटलस नहीं ली होगी बच्चों, जल्दी जल्दी एटलस ले लो। कैसा है, अगर आप एटलस नहीं लोगे ना तो आप सिर्फ बोर्ड पे पढ़ रहे हो, आप जब खुद से आंखों से देखते हो ना, एटलस में हाईलाइट करते हो तो वो चीज़ें और जल्दी जाती है, ठीक है। लिख लीजिए जल्दी जल्दी, मुझे अनाउंसमेंट भी करनी है। आशा करता हूँ लिख लिया होगा, ठीक है। 1 मिनट रुक जाता हूँ। आपको बस ये लिखना है, आपको टेस्ट खुद से देनी है। अभी उसके आंसर खुद से अपने बुक में लीजिए, लिखिएगा क्लास होने के बाद, ठीक है। चलिए तो मैं अनाउंसमेंट बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा, आपको पूछा था पोल में आपको 2 क्लास चाहिए या 3 क्लास चाहिए, तो सभी बच्चों ने कहा था कि सर हमें 3 क्लास चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको इस संडे को एक शेड्यूल दूंगा जिसमें आपकी क्लास का टाइमिंग लिखा रहेगा, ठीक है। हमारी 2 क्लास मॉर्निंग में होगी और हमारी 1 क्लास इवनिंग में होगी। हम बताएंगे आपको कि 2 क्लास कौन सी मॉर्निंग में होगी और 1 क्लास कौन सी इवनिंग में होगी। आपको संडे तक पूरा डिटेल से पता चल जाएगा। उसके बाद हम आपको NCERTs भी आपको टेलीग्राम पर डाल देंगे या व्हाट्सएप पे भी डाल देंगे। जिन बच्चों का टेलीग्राम नहीं है वो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज इंस्टा पे मैसेज कर दीजिए, हम आपको उस ग्रुप में ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी जैसे हम 3 क्लास कौन कौन से चालू करेंगे उस बारे में बता देता हूँ मैं, ठीक है। तो जैसे आपको मैंने ये मिटा देता हूँ मैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए आपको प्री में एक पेपर होता है CSAT का, ठीक है। तो हम GS तो पढ़ ही रहे, हमारा जनरल स्टडीज़ सिलेबस मैंने बता दिया है, बराबर है। तो आप ये देखिए हमारा प्री हो गया, इस प्री के 2 पेपर है हमारे,
जीएस और सीसैट, ठीक है। इस पेपर को ना क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं होता है, इसमें होता है रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग, मैथ्स और कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन। और जो बच्चे 2025 में देने वाले हैं उन लोगों को ये चीज़ें पढ़नी ज़रूरी है। और हमारा मोटो है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हम ये सुविधा पहुंचाए कि अगर आपको नहीं पता है ये चीज़ें कैसे की जाती तो हमें पढ़ाना है। तो एक क्लास होगी हमारी सीसैट की, ठीक है, सीसैट की, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पेड बैच नहीं है बच्चों, ठीक है। पूरा फुल सिलेबस हम फ्री में पढ़ाएंगे, आपको रीजनिंग भी पढ़ाएंगे, आपको प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन क्लास में सॉल्व कराएंगे, नए क्वेश्चन भी देंगे आपको, मैथ्स भी पढ़ाएंगे, मैथ्स में भी आपको क्वेश्चन देंगे, मैथ्स में भी आपको अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, आपको पूरे टॉपिक्स कवर करेंगे यहाँ। फिर हम कॉम्प्रिहेंशन भी हमारा कवर करेंगे यहाँ, ठीक है। तो सीसैट की एक डेली क्लास चलेगी और उसके बाद ये हमारा एक हो गया डेली क्लास वाला, इनकी टेस्ट भी लेंगे हम, आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक साइड हो गया, ये क्लियर हो गया आपका, एक क्लास पता चल गई आपको। दूसरी क्लास हमारी जीएस की चल रही है, जनरल स्टडीज़ की, इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ये चीज़ें रहेगा, ठीक है। हाँ बच्चों ऑप्शनल का भी होगा, ऑप्शनल भी लेके आएंगे हम, बस वेट कीजिए थोड़ा, ठीक है। हमारे आप चिंता मत कीजिए, हम सब अच्छे से प्रिपेयर करा देंगे आपको, ठीक है। ये 2 क्लास हो गए हमारी सीसैट और इसकी। अब इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है करंट अफेयर्स। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए एक प्रॉब्लम जाती है कि सर आप करंट अफेयर कहाँ से पढ़े, बराबर है। तो आपको करंट अफेयर का भी टेंशन नहीं लेना है, हम तीसरी क्लास लेके आएंगे आपके लिए, 1 मिनट, ठीक है। हम तीसरी क्लास लेके आएंगे आपके लिए, उसका नाम है करंट अफेयर्स, ठीक है, करंट अफेयर्स। जो पीडीएफ हम देंगे आपको वीकली, डेली, उन चीज़ों को आपको डेली पढ़ना होगा, ठीक है। हम तो आपकी क्लास लेंगे, क्लास के बाद भी आपको इन चीज़ों को पढ़ना होगा। इसकी भी पीडीएफ दी जाएगी, इसकी भी पीडीएफ दी जाएगी, इसकी भी पीडीएफ दी जाएगी, आपको क्लास में भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको बस पढ़ाने के उद्देश्य से पढ़ाया जा रहा है, आपको एग्ज़ाम क्लियर करने के उद्देश्य से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें होगी हमारी। तो हमारा 2 क्लास मॉर्निंग में चलेंगे, देखिए नंबर 1, 2 क्लास मॉर्निंग में। अब आप मुझे कमेंट में बताइएगा या फिर मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम पे या इंस्टा पे मैसेज कीजिए कि सर 2 क्लास हमें कौन सी मॉर्निंग में चाहिए, ठीक है। और एक क्लास जो हमें इवनिंग में रखना है वो कौन सी, हम आपके हिसाब से भी चलेंगे थोड़ा, क्योंकि कुछ बच्चे कॉलेज वॉलेज भी जाते हैं, ठीक है। तो आप बता दीजिएगा, लेकिन तीनों क्लास इंपॉर्टेंट है, तीनों, ऐसा नहीं है कि हमने क्लास कर ली आप क्लास ही नहीं कर रहे, क्योंकि ये क्लास एक दूसरे से जुड़ी होती है। अगर आप आज नए क्लास में आए हो तो आप प्लीज़ पिछली क्लास कीजिएगा, आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये हमारी अनाउंसमेंट थी। तो हम ये क्लास चालू करेंगे ट्यूसडे से, मंडे से नहीं करने वाले, मंडे को हम इसका सिलेबस एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, या मंडे से भी कर सकते हैं, ठीक है। हम सैटरडे संडे को आपको टाइम टेबल देंगे, उस हिसाब से आपकी क्लासेस चलेगी। आपका काम है क्लासेस अटेंड करना और क्लासेस रिवाइज करना, नोट्स हम देंगे, नोट्स के अलावा आपको कहीं जाना नहीं है, बस जो इम्पोर्टेंट बुक है वो बता देंगे आपको लेने को। जैसे हमने एटलस प्रोवाइड नहीं कर सकते हम पीडीएफ में, तो आपको एटलस लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पॉसिबल होगा तो ऐसी A4 शीट्स आती है इस तरीके में, ठीक है, तो इस तरीके के पेजेस ले लेने हैं A4 शीट में, ठीक है। या फिर बुक्स होगी तो बुक्स ले लीजिए, क्योंकि अगर इस तरीके के पेजेस होंगे तो आप करंट अफेयर को अपडेट कर पाओगे, ठीक है। तो यही थी आज की हमारी इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, पढ़ाई करते रहिए।